गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आंसर है 20। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो हैं ये 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आंसर है 8। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? आंसर है सोना को। तो सोना को नोबेल धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? आंसर है मटर। तो मटर की फसल से मिट्टी की जो नाइट्रोजन में ये वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाना पकाने वाले सोडियम का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? आंसर है सोडियम क्लोराइड। तो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण जो है ये है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? आंसर है सल्फर को। तो रबड़ को कड़ा करने के लिए सल्फर को मिलाया जाता है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो आ जाती है और जिसमें डिटेल वाला करंट अफेयर पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? आंसर है ऑक्साइड में। तो लोहे अयस्क जो हैं ये प्रकृति में ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? आंसर है लेमार्क। तो जीव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक क्या है? आंसर है प्राकृतिक वर्ण। तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है? आंसर है क्षय रोग के बचाव के लिए। तो बीसीजी का जो टीका है ये दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? आंसर है कुष्ठ रोग। तो सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। अगला क्वेश्चन हमारा, घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर है विटामिन के। तो घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला जो विटामिन है ये है विटामिन के। नेक्स्ट है, आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है? आंसर है डीएनए। तो आनुवांशिक कोड के संग्रह के लिए जो उत्तरदायी अणु है ये है डीएनए टेस्ट। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? आंसर है घटता है। तो जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका जो रक्तचाप है ये घट जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आंसर है विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हमारा, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? आंसर है रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका शब्द का निर्माण किया था रॉबर्ट हुक ने। बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन B1 की कमी से। तो जो बेरी-बेरी रोग है ये विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? आंसर है O। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये है एस्कॉर्बिक एसिड। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? आंसर है मीथेन। तो बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन गैस। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आंसर है केवल दिन में। तो जो प्रकाश संश्लेषण है ये होता है दिन में। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आंसर है आयरन की कमी से। तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? आंसर है फीमर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है फीमर हड्डी। नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस एक रोग है कौन सा? यकृत का। तो जो ब्रोंकाइटिस है ये है यकृत का रोग यानी कि लीवर का। हैजा रोग का वाहक क्या है? आंसर है घरेलू मक्खी। तो हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? आंसर है तना। तो अदरक का जो तना हिस्सा है ये खाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर है मायोसिन। तो मांसपेशियों में मायोसिन नाम से एक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? आंसर है सोयाबीन। तो जो सोयाबीन है ये प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हमारा, पेप्सिन बदल देता है किसको? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। तो जो पेप्सिन है ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? आंसर है 98.4 फ़ारेनहाइट। तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है ये फ़ारेनहाइट स्केल में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? आंसर है मूत्र में। तो मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है ये पाई जाती है मूत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा, पास्चुराइजेशन का क्या अर्थ है? आंसर है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल और अथवा दूध को गर्म करना। तो पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। नेक्स्ट है, किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? आंसर है मेंढक। तो मेंढक के हृदय में 3 भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B6 की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है? आंसर है रक्ताल्पता का। तो विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्ताल्पता का रोग होता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन क्या है? आंसर है ये एक हार्मोन है। तो जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? आंसर है बढ़ जाता है। तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है ये बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? आंसर है लोहा। तो रक्त हीमोग्लोबिन में लोहा जो है ये पाया जाता है। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आंसर है तना। तो आलू का तना भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स की बीमारी किससे फैलती है? आंसर है वायरस के द्वारा। तो जो एड्स की बीमारी है ये फैलती है वायरस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? आंसर है टॉक्सिन। तो जहरीले पदार्थों को कहा जाता है टॉक्सिन। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर है सिल्वर नाइट्रेट का। तो दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है घटता है। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब जो है ये घट जाता है। नेक्स्ट है, एक लिस्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार कैसा होगा? आंसर है अपरिवर्तित होगा। तो जो एक लिस्ट है वो एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें जो स्थित व्यक्ति का भार है ये अपरिवर्तित होगा। नेक्स्ट है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आंसर है 2% बढ़ जाएगा। तो यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका जो आवर्तकाल है ये होगा 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? आंसर है परिवर्तनशील होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है ये परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर जो द्रव्यमान होगा ये स्थिर रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। तो पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है और पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जो जल स्तर है ये अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में साइंस इंपॉर्टेंट से रिलेटेड जो सेट नंबर 13 है ये करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।